अमात्य के आदेश पर सेनापति भुजंग के सैनिकों ने शक्टार को घेर लिया। सभी सैनिकों के हाथों में भाले और नंगी तलवारें थी। शक्टार भी ये देख हैरान थे। उनकी रिहाई की खुशी पल भर भी नहीं टिक पाई थी। वो अमात्य की तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाए, ये कैसी रिहाई है अमात्य? क्या यही आपकी योजना थी? आप साबित क्या करना चाहते हैं? अमात्य ने उनको जवाब दिए बिना ही अपने सैनिकों से कहा, बंदी बना लो इस भगौड़े को, एक भी कदम भागने ना पाए। खुद को सैनिकों से घिरा देखकर शक्टार का गुस्सा सातवें आसमान पर था। वहां पल भर में सारी योजनाएं बदल चुकी थी। शक्टार ने अमात्य की तरफ देखते हुए फिर से ऊंची आवाज में कहा, अमात्य, चाहे तुम कितनी ही बार मुझे कैद क्यों ना कर लो, परंतु याद रखना, रेत के महल नहीं बनते। एक दिन झूठ की बुनियाद पर खड़ा तुम्हारा सत्य रेत की भांति बिखर जाएगा। फिर तुम्हारे पास आत्मग्लानि के सिवाय कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। दर दर की ठोकरें खाओगे तुम, तुम्हारे कर्मों पर तुम्हारी पीढ़ियां रोएंगी। याद रखना मेरी बात अमात्य, याद रखना। अमात्य ने अनसुना करते हुए सैनिकों से कहा, देख क्या रहे हो? इसके हाथों और पैरों में बेड़ियां डालो, जल्दी। दो सैनिक लोहे की बेड़ियां लेकर शक्टार की तरफ बढ़े। वो शक्टार को छू पाते उससे पहले ही आसमान से दो सनसनाते हुए तीर आए और दोनों सैनिकों के गले के आर पार हो गए। अगले ही पल दोनों सैनिक वहीं गिर पड़े। ये देख सभी हक्के बक्के रह गए। सैनिक अपने आसपास देखने लगे कि ये तीर किधर से चले थे। अमात्य समझ गए कि उन पर हमला हो चुका है। वो तुरंत चिल्लाए, भुजंग, हम पर हमला हुआ है, शक्टार को पकड़ लो, वो बचकर भागने ना पाए। भुजंग शक्टार से थोड़ी दूरी पर थे। वो तलवार लेकर तुरंत शक्टार की तरफ दौड़े। वहीं बाकी सैनिक चौकन्ना हो गए थे और वो सभी शक्टार को घेरे मगध की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि अचानक वहां तीरों की वर्षा सी शुरू हो गई। आसपास के पेड़ों से आते तीरों ने एक पल में शक्टार को घेरे सभी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। ये देख अमात्य घबराकर एक पेड़ की आड़ में छिप गए। भुजंग अपनी तलवार और ढाल से तीरों से बचते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी श्वेत बाहु कुछ घुड़सवारों के साथ शक्टार के पास पहुंचा। उन सभी ने अपना चेहरा ढक रखा था। श्वेत बाहु ने देखा कि भुजंग तीरों से बचते हुए उनके नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं। उसने पेड़ पर बैठे अपने साथियों को कुछ इशारा किया। उसका इशारा पाते कुछ विशेष प्रकार के तीर भुजंग और उसके आसपास जाकर गिरे, जिसके मुहाने पर कुछ चिपचिपा पदार्थ चिपका हुआ था। अगले पल वहां तीर बरसने बंद हो गए। तीर की वर्षा समाप्त होते ही श्वेत बाहु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और अपने साथी घुड़सवार के हाथ में चल रही मशाल से तीर के मुहाने को आग लगा दी और फिर भुजंग को निशाना बना उन पर छोड़ दिया। भुजंग उस तीर से बच तो गए, लेकिन वो तीर चिपचिपे पदार्थ वाले तीर से जा टकराया और वहां तुरंत ही आग लग गई। भुजंग कुछ समझ पाते तब तक आग ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। वो उससे निकलने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग की लपटें तेजी से बढ़ती ही जा रही थी और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, श्वेत बाहु ने शक्टार को अपने घोड़े पर बिठाया और वहां से निकल गया। अमात्य और भुजंग उसे दूर जाते देखते रहे। उनके चेहरे पर बेबसी भी थी और गुस्सा भी। अमात्य ने गुस्से में तुरंत ही अपने कमर से कटार निकाली और अपने पीछे खड़े सैनिक की गर्दन पर निशाना साधते हुए जोर से फेंका। वो कटार उस सैनिक के गर्दन पर चुभ गई। उस सैनिक ने दोनों हाथों से अपनी गर्दन पकड़ ली और आश्चर्य से अमात्य की तरफ देखने लगा। अमात्य उसके पास आए और बोले, तुम ही थे ना जो मालकेतु के मृत होने की मनहूस सूचना हमारे पास लेकर आए थे? अब भुगतो उसका परिणाम। इतना बोल उन्होंने वो कटार सैनिक की गर्दन से खींच ली। सैनिक की गर्दन से रक्त का फंवारा छूट पड़ा और वो वहीं धराशायी हो गया। अमात्य ने रक्त से सनी कटार को अपने कमरबंद में डाला और गुस्से में वापस राजमहल की तरफ बढ़ गए। इधर तक्षशिला में सूरजमल किसी कार्य से अपने आश्रम से बाहर गया हुआ था और राजहंस आश्रम में अकेला था। सूरजमल ने उसे चाणक्य के तक्षशिला वापस न आने तक अपने ही आश्रम में रुकने और सतर्क रहने को कहा था। राजहंस कक्ष में बैठकर एक पुस्तक का अध्ययन कर रहा था। तभी उसे कक्ष के बाहर किसी के आने की आहट सुनाई दी। उसे लगा सूरजमल वापस लौट आया है। वो कक्ष से बाहर निकला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने सूरजमल को आवाज दी, मित्र सूरजमल, क्या तुम यहीं हो? लेकिन उसे उसके प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला। उसने इधर उधर देखा और फिर खुद से बोला, यहां तो कोई नहीं। हो सकता है कोई जानवर यहां आया हो। ऐसा विचार कर वो वापस कक्ष की ओर मुड़ा। तभी पीछे से किसी ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। इससे पहले राजहंस उसका विरोध करता, किसी ने उसके गर्दन पे कटार रख दी। राजहंस ने कटार रखने वाले की ओर देखा तो सामने पब्बत खड़ा था। राजहंस हैरानी से बोला, राजकुमार पब्बत, ये सब क्या है? पब्बत उसे आंखें दिखाते हुए बोला, एकदम चुप।
अगर जरा सी भी गलती की तो यह कटार तुम्हारी गर्दन के आर पार हो जाएगी। अगले ही पल वीरसेन भी राजहंस के सामने था। राजहंस उनसे प्रार्थना करने लगा, राजकुमार छोड़ दीजिए मुझे, राजकुमार मेरी कोई गलती नहीं थी। यह सुनकर पप्पत बोला, मित्र वीरसेन, इसकी आवाज मेरे कानों को बहुत चुभ रही है। यह सुनते ही वीरसेन पप्पत का इशारा समझ गया और उसने राजहंस के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। राजहंस खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करता रहा। इस आपाधापी में वहां रखे कुछ बर्तन और अनाज जमीन पर बिखर गया। वीरसेन और पप्पत ने वहां की स्थिति को नजरअंदाज कर राजहंस को अपने साथ लिया और आश्रम से निकल गए। मंत्री शक्टार को भगा ले जाने की चिंता और गुस्से में अमात्य अपने कक्ष में बैठे खिड़की से बाहर की तरफ देख रहे थे। उन्होंने शक्टार को भगोड़ा घोषित तो कर दिया था, लेकिन उन्हें अपनी नाकामी पर उतना ही क्रोध भी आ रहा था। तभी कक्ष में मंत्री शंभुनाथ ने प्रवेश किया। उन्होंने प्रवेश करते ही कहा, अमात्य, आपने मंत्री शक्टार को भगोड़ा घोषित कर दिया, क्यों? अमात्य शंभुनाथ की तरफ मुड़े और बोले, क्योंकि वो कैद से भाग गया और कैद से भागने वाले को भगोड़ा ही कहते हैं। शंभुनाथ बोले, वो भागे या आपने स्वयं ही उन्हें कहीं भगा दिया? अमात्य ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, वो भी एक राजद्रोही के लिए? मुझे तो आप पर संदेह है कि उन्हें भगाने के पीछे कहीं आप तो नहीं, क्योंकि शक्टार की रिहाई से तो सबसे ज्यादा खुशी आपको ही मिलती, फिर उनके भगोड़ा घोषित होने पर आपको किस बात की चिंता? शंभुनाथ कटाक्ष करते हुए बोले, अमात्य, लोग अक्सर अपनी नाकामयाबी का दोष दूसरे के सर मढ़ देते हैं। अपने सेनापति की लापरवाही छिपाने के लिए आपने शक्टार को भगोड़ा घोषित कर दिया। देखा जाए तो यह लापरवाही कम, आपकी योजना ज्यादा प्रतीत होती है। इतना बोल वो उस कक्ष से बाहर जाने के लिए मुड़े। वो द्वार तक पहुंचकर वापस पलटे और बोले, महामंत्री जी, चक्रव्यूह रचने वाला खुद भी चक्रव्यूह का हिस्सा होता है और कई बार रचयिता खुद ही अपने चक्रव्यूह में फंसकर रह जाता है, इस बात को याद रखिएगा। इतना बोल वो कक्ष से निकल गए। अमात्य खींचते हुए चिल्लाकर बोले, क्या आप मुझे डरा रहे हैं मंत्री शंभुनाथ? मंत्री शंभुनाथ! शंभुनाथ तब तक आगे बढ़ चुके थे। उसी समय सेनापति भुजंग ने उस कक्ष में प्रवेश किया और बोले, क्या हुआ अमात्य? आप शंभुनाथ का नाम क्यों ले रहे हैं? भुजंग को देख अमात्य बोले, तुम यहां क्या कर रहे हो और इतना सब हो जाने के बाद भी इतने निश्चिंत कैसे हो? भुजंग आंखों में चमक लिए वे बोले, निश्चित नहीं महामंत्री जी, लेकिन एक शुभ समाचार लाया हूं। मन्ना देव अपने गांव वापस लौट आया है। यह सुनते ही अमात्य की आंखें चमक उठी। वो बोले, अच्छी बात है, यही मौका है शंभुनाथ को घेरने का। तुम तुरंत उस गांव के लिए प्रस्थान करो और मन्ना देव से सच का पता लगवाओ। ध्यान रहे, इस बार कोई चूक ना हो। अमात्य का आदेश मिलते ही भुजंग ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से निकल गया। इधर श्वेतबाहु ने जैसे ही मगध में प्रवेश किया, उसे मन्ना देव के गांव का वही दुकानदार मिला जिसे श्वेतबाहु ने सूचना देने के बदले थैले भरकर सिक्के दिए थे। श्वेतबाहु को देखते ही वो बोला, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। आपके लिए एक सूचना है, मन्ना देव वापस अपने घर लौट आया है। श्वेतबाहु खुश होता हुआ बोला, बहुत अच्छी बात है। तुमने यह सूचना किसी और को तो नहीं दी? दुकानदार बोला, नहीं, ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं? आपने मुझे सेनापति से ज्यादा सिक्के दिए थे, तो पहली सूचना आपको ही मिली है। श्वेतबाहु मुस्कुराता हुआ बोला, ठीक है, तुम जा सकते हो। वो दुकानदार वहां से आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाकर उसने मुस्कुराते हुए अपनी कमर से सिक्कों से भरा एक थैला निकाला और उसे हाथ में लेकर देखते हुए बोला, सिक्के तो आपने ज्यादा दिए थे, पर आज सेनापति ने सिक्कों का वजन बढ़ा दिया, तो फिर उन्हें सूचना कैसे नहीं देता? मुझे तो यही समझ है कि जिसके सिक्के का वजन जितना ज्यादा, उसके लिए सूचना की गति उतनी तेज। अब मेरा क्या, मैं यहां से कहीं दूर चला जाऊंगा। आप और सेनापति लड़ते रहो। उसके चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान आ गई थी। उसने सिक्कों से भरी उस थैली को अपने कमर में बांधा और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। दुकानदार से सूचना लेकर श्वेतबाहु मंत्री शंभुनाथ के पास पहुंचा। उसे आया देख शंभुनाथ ने पूछा, मंत्री शक्टार सुरक्षित तो है ना? श्वेतबाहु बोला, जी हां, मैंने उन्हें मगध में ही एक गुप्त और सुरक्षित स्थान में छिपा के रखा है। शंभुनाथ बोले, ठीक है, उन्हें मगध से कहीं दूर भेजने से पहले हम उनसे मिलना चाहें। श्वेतबाहु बोला, अवश्य। वैसे आपके लिए एक और सूचना है। शंभुनाथ ने जिज्ञासावश उसकी ओर देखा और श्वेतबाहु ने उन्हें उस व्यक्ति द्वारा
मन्ना देव के संबंध में लाई सूचना के बारे में बता दिया। शंभुनाथ बोले, क्या तुम्हें विश्वास है कि उस व्यक्ति ने यह सूचना किसी और को नहीं दी होगी? श्वेत बाहु बोला, जहां तक मेरा विश्वास है उसने ये बात अभी तक किसी को भी नहीं बताई होगी। शंभुनाथ सोचते हुए बोले, लेकिन मुझे संदेह है, क्योंकि जब मैं अमात्य के कक्ष से निकल रहा था तो सेनापति भुजंग तेजी से उनके कक्ष में अंदर गए थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके पास कोई सूचना है। उनके चेहरे पर तनिक भी चिंता के भाव नहीं थे। श्वेत बाहु बोला, किंतु मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे गद्दारी करेगा। इस सूचना के लिए मैंने उसको दिए सिक्कों का वजन बढ़ा दिया था। शंभुनाथ बोला, तो हो सकता है कि भुजंग ने वो वजन और बढ़ा दिया हो। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं होते, उन्हें सिर्फ सिक्कों से मतलब होता है। श्वेत बाहु के पास कोई जवाब नहीं था। शंभुनाथ बोले, तुम्हें समय व्यर्थ किए बिना अभी मन्ना देव के गांव निकल जाना चाहिए। इससे पहले कि भुजंग उस तक पहुंचे, तुम वहां पहुंचो और मुरा के पुत्र का शीघ्र पता लगाओ। शंभुनाथ की आज्ञा पाकर श्वेत बाहु तुरंत ही मन्ना देव के गांव के लिए प्रस्थान कर गया। आचार्य चाणक्य सूरजमल के आश्रम की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें संदेह हो गया था कि आचार्य गजानन अवश्य ही राजहंस के विरुद्ध कोई दूसरी चाल चलने वाले हैं। उनकी रास्ते में ही सूरजमल से भेंट हो गई। चाणक्य को देखते ही सूरजमल खुश होता हुआ बोला, प्रणाम आचार्य, आप गांधार से कब लौटे? चाणक्य बोले, अब इन बातों का समय नहीं है। मैं अभी कुलपति के कार्यालय से आ रहा था और वहां मैंने आचार्य गजानन को राजहंस के बारे में बात करते सुना। तो अवश्य ही राजहंस को फंसाने के लिए किसी षड्यंत्र की योजना बना रहे हैं। सूरजमल बोला, हाँ आचार्य, आप सत्य कह रहे हैं। मैंने भी कुछ दिनों पहले वीरसेन और पब्बत को राजहंस का पीछा करते हुए देखा था। उसी समय से मैंने राजहंस को अपने आश्रम में रहने के लिए कहा है। चाणक्य तुरंत बोले, तुम्हें राजहंस को ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जल्दी चलो, मुझे डर है कि कहीं उन लोगों को राजहंस का ठिकाना ज्ञात ना हो गया हो। कुछ ही देर में चाणक्य सूरजमल के साथ उसके आश्रम आ पहुंचे। आश्रम का द्वार खुला हुआ था। चाणक्य ये देखते ही समझ गए कि वहां कोई आया था। सूरजमल भागता हुआ अंदर कक्ष में गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो तुरंत दूसरे कक्ष की ओर भागा और वहां बिखरे हुए बर्तन और फैले हुए अनाज को देख उसके मुंह से एकदम निकला, आचार्य, ज्ञात होता है कि राजहंस का यहां से अपहरण कर लिया गया है। चाणक्य बोले, आचार्य गजानन ने अपनी चाल चल दी है। हमें अति शीघ्र राजहंस को ढूंढना होगा। एक और चाणक्य जहां राजहंस को लेकर चिंतित थे, वहीं सूरजमल के आश्रम से दूर घने जंगलों के बीचों बीच राजहंस बंधा पड़ा था। वो खुद को आजाद कराने का असफल प्रयास कर रहा था। उसे बंधन में इस तरह छटपटाता देख पब्बत बोला, कब तक खुद को इतनी तकलीफ दोगे? सच कहूं तो तुम्हें इस तरह से छटपटाते देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। यदि तुम हमें सत्य बता दो तो हम तुम्हें जाने देंगे, वरना। यह कहते हुए पब्बत ने अपनी कटार निकाली और एक बार फिर राजहंस की गर्दन पर रख दी। राजहंस की आंखों में मौत नाचने लगी। यह देख वीरसेन बोला, क्या कर रहे हो मित्र? यह सत्य बताना भी चाहे तो कैसे बोलेगा? यह कहते हुए वीरसेन ने राजहंस के मुंह में ठूंसा हुआ कपड़ा हटाया। कपड़ा हटाते ही राजहंस बोला, युवराज, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैं आपको सत्य बताने के लिए तैयार हूं। पब्बत बोला, तो बिना रुके शुरू हो जाओ, मुझसे अब और प्रतीक्षा नहीं होती। राजहंस बोला, अवश्य युवराज, पर क्या आप मेरे हाथों के बंधन खोल सकते हैं? इतनी देर से बंधे होने के कारण इनमें असहनीय दर्द हो रहा है। उसकी छटपटाहट देखकर वीरसेन बोला, क्या करें मित्र, इसके हाथ खोल दें? पर हाथ खोलते ही यदि इसने हम पे वार कर दिया तो? पब्बत बोला, ये निहत्था भला हम पर क्या वार करेगा? और यदि इसने ऐसी गलती भी की तो ये इसकी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। पब्बत की बात मान वीरसेन ने कटार निकाली और राजहंस का बंधन काटने आगे बढ़ा। इसी बीच राजहंस ने उन दोनों से नजरें बचाकर अपने हाथों में मिट्टी भर ली थी और वीरसेन ने उसके हाथों के बंधन को काट डाला और बोला, अब सत्य कहो। राजहंस हाफने का नाटक करते हुए बोला, वो बात यह है कि, और उसी पल उसने उन दोनों की आंखों में मिट्टी डाली और पूरी ताकत से उन्हें धक्का देकर भाग गया। आंखों में मिट्टी पड़ने के कारण पब्बत चीखते हुए बोला, राजहंस, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। क्या राजहंस पब्बत और वीरसेन से पीछा छुड़ाने में कामयाब हो पाएगा? क्या श्वेत बाहु भुजंग से पहले मन्ना देव तक पहुंच पाएगा? क्या चाणक्य और सूरजमल समय रहते राजहंस तक पहुंच पाएंगे? जानने के लिए सुनिए चाणक्य का अगला भाग।